Hey guys, what's up? My name is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my YouTube channel Cool and Easy. As we decided last time कि इस बार सब कुछ cool and easy रखना है, so I'll keep it really cool and easy. I've been sitting in the vicinity of my house and here we go. It's evening time, sunset का time है and I really love sunsets, sunrises. I was going to my gym और light अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि अभी shoot कर लेती हूँ. तो आज जो ये वीडियो है it is about something I have experienced recently and I am really happy that I took that chance, that opportunity which came my way. और आजकल थोड़ा सा टाइम फ्री रह रहा है, बिजनेस कोई ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो आई थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग दैट टाइम ऑन रीडिंग. तो अभी मैंने किताब पढ़ी थी इकिगाई और इट इज़ बाय हेक्टर ग्रेसिया एंड वन मोर राइटर अलॉन्ग विद हिम. तो इस बुक के 2 पार्ट्स हैं और इस बुक को पढ़कर मैंने काफ़ी चीज़ें जो है लर्न करी हैं और उनमें से 5 एलिमेंट्स दैट आई हैव लर्नड और जो मुझे लगता है मैं कभी भी नहीं भूलूंगी. एंड दैट इज समथिंग विच इज रेगुलर इन लाइफ. ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत कुछ स्पेशल है और हम लोग को शायद सीखना पड़ता है. वी ऑलरेडी नो दोज थिंग्स बट when we see things coming across our eyes we realize कि वो चीज़ें दोबारा से वो चीज़ें कितनी कॉमन है बट हम उनको रियलाइज नहीं करते. And the book name is Ikigai. It is a Japanese technique by which you understand the purpose of your life and it is about finding the purpose of your life. ये जो पूरी स्टोरी है ये बेसिकली सेंटिनेरियंस के ऊपर है. सेंटिनेरियंस होते हैं जो लोग मतलब दोज हु आर सुपर सीनियर सिटीजन्स. वैसे सेंटिनेरियन का मतलब होता है जो 100 ईयर्स को एक्सीड कर जाएं. तो देर इज़ अ प्लेस इन जापान कॉल्ड ओकिनावा. वहाँ का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है. लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जीते हैं और अगर मैं अपने यहाँ पे सराउंडिंग्स की बात करूँ तो लोग अक्सर सोचते हैं कि इतना जी कर क्या करना है भाई, क्या करेंगे अगर हम इतना जिएंगे तो. एंड आई हैड अ वर्ड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल अबाउट दिस थिंग. सो एवरीबडी इज वरीड कि इतना जी कर करना क्या है. एंड व्हेन वी रीड दैट बुक जो हम इकिगाई पढ़ते हैं जिसमें हम उन जापानीज लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं जो लोग इतना टाइम तक जी रहे हैं एंड दे आर मोबाइल, दे आर living and eating on their own, they do almost all of their works by themselves और उनको किसी भी चीज़ की जो है मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को ज़्यादा हेल्प किसी से नहीं लेनी पड़ती और दे really are happy even after that age and they celebrate their birthdays, they go into community events. तो किताब में बहुत चीज़ें थी पढ़ने वाली, काफ़ी knowledgeable थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी चला मुझे. And the 5 things that I have learned from this book is the first thing that in our younghood we need to realize that जितना हम हंसते रहेंगे उतना जिंदगी आसान रहती है. We all know that we should smile at people whenever we cross them. ये हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, कितना इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पर भी हम लोग इस तरह के कोट्स देखते रहते हैं. बट उन सेंटिनेरियंस की स्टोरी पढ़ के इट वॉज सो ईजियर टू अंडरस्टैंड. कहते हैं आप एक दूसरे को देख कर हंसते रहो तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है. जो वो डोपामाइन बूस्ट होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी आप रिलीज करते हो अपनी बॉडी में, अपने माइंड में कि सब ठीक है और उस मतलब उस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए जब आप हंस के किसी से बात करते हो तो आप अपनी वरीज को भूल जाते हो. आप सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो उस मोमेंट में कि लेट्स लिसन टू देम. सो मेरे स्टूडेंट जतिन ने मुझे मैसेज किया है और उसने अपने पेट की फोटो भेजी है. ही इज़ वेरी क्यूट. लियो नाम है उसका एंड लियो इज़ अ कैट, इज़ अ मेल कैट. I find him very beautiful. So coming back to the topic, so the first thing that I learned from it is smiling is important. जो मर्जी हो हंसते रहो, एक दूसरे की तरफ देखकर जब भी कोई मिले तो उसे हंस के बात करो. It really makes somebody's days. और आपको चाहे वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, जिसको आपने अच्छा महसूस करवाया होता है, जो आपकी प्रेजेंस में अच्छा महसूस करते हैं उनको वो चीज़ याद रहती है. तो it's a great thing. The first thing that I have learned from the book. The second thing that I learned from it is one should drink as much water as they can. तो सेंटेनेरियंस से जब जो राइटर्स थे बुक के वो इंटरव्यूज कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि उनकी लॉन्ग लाइफ का उनके हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट जो है रीजन क्या है. तो उनमें से ऑब्वियसली डिफरेंट आंसर्स थे हर एक सेंटेनेरियन के, जितने भी लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया था. बट
A group of them told, both the writers, कि हमें हमेशा पानी ज़्यादा पीना चाहिए. पानी अब in the sense is not only water, anything that is liquid, you should consume it more. और लिक्विड्स में कुछ भी, दैट वट एवर दैट प्यूरी, एंड इट शुड बी लाइट इन नेचर. आप जितना लिक्विड्स कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली नॉट एल्कोहल एंड समथिंग एल्स, राइट. सो वट एवर दैट इज नॉन इंटॉक्सिकेटिंग एंड जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ठीक है, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में और आपको ईज रहने में, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करने में आपको हेल्प करे. जैसे नेचुरल ड्रिंक्स हो गए, जैस्मिन टी हो सकता है, ग्रीन टी हो सकता है. एंड दे हैव मेंशन ग्रीन टी सो मेनी टाइम्स इन दैट एंटायर बुक कि बेसिकली सेंटिनेरियंस ने मेंशन किया है कि उनकी हेल्थ का, उनकी वेल बीइंग का जो सबसे मेजर मतलब जिसको क्रेडिट देते हैं वो लोग, वाटर है. दैट सेकंड वन इज जैस्मिन टी एंड द थर्ड वन इज ग्रीन टी. एंड फोर्थ ड्रिंक आई रिमेम्बर, आई रेड इन इट कि वो वहाँ पे कोई स्पेशल फ्लावर एंड फ्रूट होता है, उससे बनाया जाता है. आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ इट. बट अगर हम इन 3 चीजों को अपनी डाइट में, अपने रेगुलर रूटीन में ऐड ऑन कर ले, तो हम लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं, मेटाबॉलिज्म सही रहता है. और कहते हैं कि हेल्दी माइंड ऑलवेज लिव्स इन द हेल्दी बॉडी. तो अगर आपको अपना दिमाग अच्छा रखना है तो आपको अपने बॉडी पे फोकस करना पड़ेगा. आपका बॉडी अच्छा रहेगा तो दिमाग भी अच्छा चलेगा. सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम इट. द थर्ड थिंग which I find really great about the book is that keep moving. Whatever you are doing, you have to keep moving. आपको चलते रहना, चलते फिरते रहना है. आप ज्यादा देर बैठो मत. इफ यू आर सिटिंग फॉर 10 minutes, ट्राई टू डू समथिंग which involves physical engagement of you for at least 15 minutes. So for every 10 minutes of resting, reward yourself 15 minutes of walking. Like अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो you can find easiest hobbies जो उसमें पड़ी हैं. मेरी तो चलो है भी है, मैंने अपने घर में काफी प्लांटेशन किया हुआ है. आई लव द ग्रीन्स, एवरीबडी नोज हु नोज मी. तो ग्रीन्स रखने से ये हेल्प हो जाता है कि आपको बहुत सारा काम होता है आपके गार्डन में करने के लिए. आप यू कैन वाटर योर प्लांट्स, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन डू द प्रूनिंग वर्क. कुछ भी पत्ता पुत्ता अगर कुछ खराब हो गया तो उसको कट कर सकते हो. यू कैन ऐड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स टू योर प्लांट्स और यू कैन टेक केयर ऑफ देम. तो जो सेंटिनेरियंस इन जापान है, उनका एक मेजर रूटीन है कि वो सुबह शाम अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी हैविंग अ गार्डन ओनली. आप कोई भी अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हो. आपको कुछ कलेक्ट करना अच्छा लगता है, यू कैन कलेक्ट इन. आप सिंपल वॉक पे जा सकते हो. और दे हैव मेंशन्ड इट इन द बुक कि जब आप वॉक कर रहे हो तो जितने भी लोगों को आप क्रॉस करो, ठीक है, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, इफ यू नो देम, डू स्माइल एट देम बिकॉज इट मेक्स देयर डे. हमारे यहाँ थोड़ा स्ट्रेंजर को स्माइल करना, स्ट्रेंजर्स पे स्माइल करना इज नॉट दैट गुड. तो अगर आप किसी को जानते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल एट देम. और अगर आप उनकी तरफ देख के हंसेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है. एंड दे विल कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू यू अबाउट समथिंग. सो इट विल हेल्प यू, यू नो, फील रिवाइटलाइज रिवाइटलाइज्ड. आपको काफी एनर्जेटिक फील होता है उस चीज से और आपको अच्छा लगता है. तो जस्ट कीप मूविंग. आप जो भी कर रहे हैं, आप किचन में जा रहे हैं, आप ज्यादा देर लेटे मत रहिए. आप अपना खाना पीना जो खा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ रोज अपने हाथों से बनाइए, कुक कीजिए, ताकि आप किसी ना किसी जो है फिजिकल मतलब एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर सकें. So this is the third thing that I have learned from it. And from that day now onwards, even when I teach in my class, तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि मैं ज्यादा देर बैठू ना. इफ आई एम टेकिंग द लेक्चर वाइल सिटिंग, इट जस्ट पॉप अप इन माई माइंड कि मुझे उठना है और आई हैव टू कीप वॉकिंग. और मैं अपनी बैल्कनी में चली जाती हूँ थोड़ा टाइम. एंड आई जस्ट ट्राई टू indulge myself into walking and moving because it is important for a good living. And आई एम नॉट सेइंग कि हम सब लोगों को 100 साल जीना है, इसके लिए हमें ये चीजें करनी है. मुझे लगता है हमें जितना भी जीना है हमें उसके लिए करना है, ताकि हम लोग उतना टाइम खुश रह सके, हम उतना टाइम हेल्दी रह सके, हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े. और दैट इज द मस्ट थिंग आई वुड से वन शुड डू. द फोर्थ थिंग दैट दे हैव made us understand is that do not miss any chance where you can meet your friends and family and try to laugh with them as much as you can. You should be hardwired always to meet them because दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय, परिवार के साथ बिताया हुआ समय, that creates a logical memory.
a beautiful memory you can capture, you can restore in your heart and you can live by throughout your lives. क्योंकि आप किसी ग्रुप में बैठोगे, आपके पास क्या स्टोरी होगी उससे शेयर करने के लिए? जब आप अपने दोस्तों के साथ गए होगे कहीं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया होगा, या वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा होगा जहां आप उनके साथ कुछ सेलिब्रेट कर सको। तो जब भी आपको कभी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, कहीं पे घूमने का, उनके साथ बैठ के बातें करने का, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो आप उसे मिस मत कीजिए, क्योंकि इट रियली मैटर्स एंड इट ओनली मैटर्स दैट हु यू आर सराउंडेड बाय। जितना आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप खुश रहेंगे और उतना आप इजीली लाइफ को जो है जी पाएंगे, in simple words. And this is something I always tell everybody before even reading that book. मेरे साथ हमेशा ऐसा है, जो लोग प्लान कैंसिल करते हैं, जस्ट हेट देम। तो प्लान वगैरह कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर इफ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, या आपको किसी एक जर्नल मीटिंग के लिए आप जा रहे हो, जर्नल मीटअप के लिए जा रहे हो, किसी डिनर पार्टी के लिए या लंच के लिए जा रहे हो, तो यू शुड नेवर मिस इट, बिकॉज दीज चांसेस नेवर कम इजी। वी ऑल हैव हेक्टिक लाइव्स, हम सब लोगों का लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है। तो उस बिजी स्केड्यूल में हमें थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए अपने लव्ड वंस के लिए, अपने किथ एंड किड्स के लिए, एंड इट रियली हेल्प अस लिव हैप्पी। हम लोग को आसान होता है चीजों को देखना, समझना, और हमारे आसपास ऐसे लोग होने भी तो चाहिए जिनके साथ हम हंस सकें और जिनसे कोई भी बात शेयर कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास शेयरिंग के लिए लोग नहीं होंगे तो आपके दिमाग में बातें रहेंगी, और वो दिमाग में जब हम बातें रिस्टोर करने लग जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उसमें नॉलेज की जगह नहीं बचती है। तो नॉलेज से मेरा फिफ्थ जो पॉइंट है वो याद आता है, जो मैंने इसमें लर्न किया है, और ये मैं करती रहती हूँ अक्सर, बट कोशिश करती हूँ कि इसको भी मैं डबल करूँ, थ्राइस करूँ, और इवन मोर देन दैट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लर्न करती रहूँ। जो फिफ्थ चीज मैंने सीखी है बुक से, वो ये है कि अगर आप रोज अपने आप को एक नई चीज सिखा दो, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट योर द नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम बुक्स, इट इज अबाउट improving individualism, growing in your individualism। अगर आप कुछ एज अ पार्ट ऑफ बिहेवियर लर्न करते हो, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने इम्प्रूव कर सकते हो, और सर्टेनली यू कैन कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर सेल्फ। या इसके अलावा आप लोग किसी बुक से कुछ लर्न कर सकते हो, समथिंग यू हैव टू लर्न एवरी डे। यू कैन लर्न टू कुक समथिंग टुडे। आप लोग कुछ कुकिंग का लर्न कर सकते हो, आप लोग कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड लर्न कर सकते हो, आप पेंटिंग लर्न कर सकते हो। इफ यू गाइज लाइक प्लेइंग गिटार, आप लोग गिटार लर्न कर सकते हो। सो इन्वेस्ट इन लर्निंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल ओनली कीप यू गोइंग, इट विल ऑलवेज मेक यू हैप्पी। जब भी आप कुछ नया लर्न करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप बाकियों से एक चीज एक्स्ट्रा लर्न कर चुके हो, बिकॉज यू विल फील द ज़ील दैट व्हाट्स द नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या लर्न करना है। एंड व्हेन यू हैव दिस एटीट्यूड ना कि मुझे अब लर्न करना है, मुझे चीजें जाननी है, आगे भी पता करना है कि व्हाट्स इन द कोर, तो आप देखना देयर विल बी अ वेरी कलरफुल चेंज इन योर लाइफ, और आपको बहुत मजा आने लग जाता है जब उन चीजों के बीच में आप घुसते हो, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। यू रियली यूटिलाइज योर टाइम प्रोडक्टिवली, यू बिकम मोर एफिशिएंट इन वट एवर यू डू। So guys, keep laughing, keep moving, keep drinking water and other essential fluids for your well-being, and try to spend good time with your friends and family members. And lastly, you should always try to add some knowledge in your daily routine. कुछ ना कुछ नया learn करो, बहुत अच्छा लगता है। And endly, जो एक चीज मतलब it's a plus, I would say it's a gift that I learned from that book is always have gratitude for whatever you have. You should not be complaining every time, because complain करते करते हमारा नेचर, हमारी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, और वो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में मोर देन 4 आवर्स रहती है, जो कि हमारे डोपामाइन, जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स है, उनको रिलीज होने को स्लो कर देती है। उनका मतलब जो रिलीजिंग का प्रोसेस होता है उसे स्लो कर देती है। तो क्यों, जब आप किसी एक मोमेंट में खुश हो सकते हो, आपको क्यों चूज करना है कि आप दुखी हो उसमें। तो मैंने ये चीजें लर्न करी हैं, दीज आर माई एक्सपीरियंसेस। कुछ मुझे ऑलरेडी पता थी जिनके ऊपर मैं काम करती हूँ ऑलरेडी, और कुछ मैंने अडॉप्ट करनी शुरू कर दी हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपके भी काफी एक्सपीरियंसेस शायद मैच हो पाएंगे और आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताना. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट नाउ एंड must share my videos with everyone that you like and you know that this person should watch this video. Uh, they need this for today. तो आप लोग जरूर उनसे शेयर कीजिए. और मेरे चैनल का नेम आपको दिख ही गया है, कूल एंड इजी. तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया. आई एम रिपीटिंग अगेन. अगली बार फिर मिलूंगे कैंडिड टॉक के साथ, समथिंग दैट विल बी कूल एंड इजी, जहाँ पे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है, वहाँ पे बातें समझनी आसान हो जाती हैं. तो लेट्स सी. So, see you soon, guys. Bye.